हेलो दोस्तों आज मैं आपको घी निकालना सिखाऊंगी और कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी में मैं सॉफ्ट पकोड़े भी डालूंगी, वो भी बताऊंगी। साथ में दोस्तों मैं खिले खिले चावल बनाऊंगी और फिर मैं अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाऊंगी। तो आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें और सीखें कि कैसे मलाई से घी निकालना है, मट्ठा बनाना है, कढ़ी बनानी है, सॉफ्ट पकोड़े बनाने हैं और फिर चावल भी बनाने हैं। तो दोस्तों चलिए, फिर मैंने सारी मलाई जो पहले मैंने बताया था आपको मलाई कैसे निकालनी है, फिर ये मेरी मलाई इकट्ठी हो गई है। तो दोस्तों ये 10 दिन की मलाई है, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। फ्रिज से मैंने 1 घंटा पहले बाहर निकाल ली। अब मैं इस सभी मलाई को इकट्ठा करके भगोने में डाल के इसको गरम करूँगी। जब दोस्तों ये अच्छे से गरम हो जाएगी, फिर मैं इसको हल्का ठंडा करके फिर मैं इसमें जामन लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैं सारी मलाई जो है अच्छे से ताली है, मतलब गरम कर ली है। गरम करके मैंने ये थोड़ी देर रख दी थी। अब देखिए ये जामन लगाने लायक हो गया है। अब मैं इसमें ये जामन लगा रही हूँ। ये दही है, दही का जामन लगा रही हूँ। खट्टी सी दही जो होती है ना, उसकी दही अच्छी जमती है। तो दोस्तों ये मैंने जामन लगा दिया, रात का टाइम है। अब मैं इसको आटे के तास में रख दूँगी, जो आटे का ड्रम होता है ना उसमें रख देंगे। अब मैंने मॉर्निंग में देखा तो मेरा जो है ये जो मलाई थी इसके अंदर खट्टापन आ गया है, सारी मलाई खट्टी हो चुकी है। अब मैं इसका घी निकालूंगी। इसमें मैं ना तो मिक्सी का यूज़ करूंगी और ना किसी मशीन का, मैं रई से ही घी निकालूंगी। तो देखिए थोड़ा सा मैंने चलाकर इसमें बर्फ़ डाल दी है। तो मैं 2 डोने बर्फ़ के डालूंगी और बर्फ़ डालते डालते ही हमारा घी भी निकल आएगा। हम इसको रई से ही फेंटेंगे। मैं दोस्तों ऐसे ही घी निकालती हूँ और कभी कभी मैं मशीन का भी यूज़ कर लेती हूँ, पर दोस्तों मैं अक्सर रई से ही घी निकालती हूँ। आप भी ऐसे निकालें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और जल्दी से घी ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों आप जो है मलाई में जामन लगाकर जब ही घी निकालें। अगर जो हम डायरेक्ट ऐसे ही मलाई में से घी निकालते हैं तो जब हम घी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा नीचे जो वो बनता है ना, उनका खोया सा बच जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा ही होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए इसमें थोड़ा सा निकलेगा और घी कितना सारा निकलेगा। अब देखो मेरा घी ऊपर आ गया, मक्खन कितना अच्छा आया है। अब मैं इसको मक्खन को निचोड़ के अच्छे से गोले बनाकर निकाल लूँगी। देखिए इसमें कोई झंझट नहीं करना पड़ता, ना ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते हैं। बस मैंने जिस भगोने में जमाया था उसी भगोने में मैंने निकाल लिया और दूसरे भगोने में मैंने ये अपना मक्खन निकाल लिया। और जो ये नीचे है ना, ये मट्ठा बनी हुई है, ये मट्ठा बची है। अगर जो आप डायरेक्ट ऐसे ही मलाई से घी निकालेंगे तो वो सारा ख़राब हो जाएगा, आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों इसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी। और देखिए ये मक्खन निकल गया। इसको चलो अब हम ता लेते हैं। अब हम गरम करेंगे इसी गैस पे। तो देखिए इसमें कोई मतलब ना तो उबाल आता। अगर जो हम मलाई का घी बनाते हैं ना तो उसमें डायरेक्ट जो है मतलब बहुत ज़्यादा उबाल आता रहता है, बाहर निकलता रहता है। अब इसके अंदर खट्टेपन का असर है तो इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा, ये नीचे ही नीचे रहेगा और अच्छा घी निकलेगा। तो देखिए ये अच्छे से भुन गया और देखो घी भी कितना सारा निकला है। देखो कितना अच्छा घी है। तो आप भी ऐसे ही घी निकालें। और दोस्तों मैं इसकी एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करूँगी। जो इसमें नीचे खोई निकलेगी ना, वो खोई का भी यूज़ बताऊँगी मैं आपको। तो अब हम अपना घी छान लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरा 2 किलो के करीब घी निकला है। तो देखिए जितनी मेरी मलाई थी उतना ही मेरा घी निकल गया, कुछ वेस्ट नहीं गया बिल्कुल भी। देखिए और जो ये खोई है ना, ये भी ज़्यादा नहीं निकली। नहीं तो जब हम मलाई से डायरेक्ट घी निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खोई बचती है।
तो दोस्तों मैं इसको तो साइड में रख दूँगी, और जो मेरी खोई निकली है ना, मैं उसका भी यूज़ बताऊँगी उसको कैसे करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घी बच जाता है। तो देखिए मैं इसमें 1-1.5 गिलास के करीब पानी डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी, और गर्म करके एक भगोने में डालकर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। हम अच्छे से सारा घी छुटाकर सारा भगोने में डाल लेंगे, अपने छोटे वाले भगोने में। और दोस्तों ये हम फ्रिज में रख देंगे। जब हम फ्रिज में रख देंगे तो जो घी होता है ना, वो जम कर ऊपर आ जाएगा, और खोई जो है कड़वी खट्टी खट्टी सी होती है वो नीचे बैठ जाएगी। तो देखिए कितना घी निकला। हम इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये मेरा सारा घी निकल गया, और जो ये नीचे का बचा है उसको हम फेंक देंगे। अब दोस्तों ये मैंने मट्ठा अपना रख दिया था। अब नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मेरी सासू माँ ने कहा था, बेटा इसका पानी जो है ऊपर से उतार देना। जो पानी होता है ना वो थोड़ा सा कड़वा सा होता है। तो अब हमने इसका पानी तो निकाल दिया, और देखो मक्खन भी कितना सारा था इसके अंदर। अब हम इसमें अपनी कढ़ी बनाएंगे। वही खट्टी है, ये जो है खट्टा मट्ठा है, और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है इससे, गाढ़ी गाढ़ी, जैसे दही से कढ़ी बनाते हैं ना ऐसी। तो मैंने सिर्फ इसमें 1 कप बेसन डाला है, मैं बेसन ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। अब हम इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया जो हमें डालना है वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें छोंका कैसे लगाते हैं। जो पहले के लोग कहते थे ना, कवारी कढ़ी रह गई, कवारी कढ़ी रह गई, तो मेरी मम्मी बताती थी कि कवारी कैसे होती है और बिहाई भरी कैसे होती है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे, इसमें हम 3 चम्मच चावल लेंगे। अब हम इन चावल को थोड़ी सी देर भिगो देंगे। तो चलिए अब हम अपनी कढ़ी के छोंक की भी तैयारी कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, जिसमें हम एक तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची और थोड़ा सा हींग डालेंगे। इसी के साथ हम 8-10 लौंग भी डालेंगे। इसमें हमने अपनी मेथी भी डाल दी है। कढ़ी में मेथी का ही छोंक लगता है, तो आप भी कढ़ी में मेथी ज़रूर डालें। अब हम कुछ पत्ते, कढ़ी पत्ता जो होता है, करी लीव्स, उसको डाल देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो दोस्तों हम चावल डालेंगे। तो मेरी मम्मी जब भी कढ़ी बनाती थी, मुझसे ही छुपाती थी, तो वो थोड़े से चावल ज़रूर डालती थी। तो मैं बोलती थी, मम्मी आप चावल क्यों डालते हो? कोई नहीं डालता। कहती थी कि बेटा जो कढ़ी होती है ना, जैसे गांव में बोलते हैं कि कवारी कढ़ी है, तो ये कवारी नहीं रहती। अब ये बिहाई भरी कढ़ी बन गई। और जो ये चावल होते हैं ना, जब हम कढ़ी खाते हैं, चावल बहुत टेस्टी लगते हैं कढ़ी में। अब हमने अपनी कढ़ी छोंक दी, डाल दी हमने अपना। अब हमारे भगोने में ना नीचे बहुत ज़्यादा क्रीम लगी हुई है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से नहीं किया था। तो गर्म पानी डाल के मैंने अच्छे से पानी गर्म करके वो भी डाल दिया है। तो देखिए अब हमने अपनी कढ़ी में छोंका लगा दिया। अब मैं अपने कढ़ी के पकोड़ों की तैयारी करती हूँ, जिसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, क्योंकि पकोड़ों में ज़्यादा नमक नहीं डालते, ये थोड़ा थोड़ा सा ही सामान डालते हैं। थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है, और साबुत धनिया डाला है। दोस्तों जो ये पकोड़े होते हैं ना, इनमें साबुत धनिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, आप भी डालें। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी डाली है। अब हम इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। तो देखिए ये अब रेडी है।
ये थोड़ा सा मेरा पानी बच गया। तो दोस्तों 1 कप पानी भी नहीं लगा, जैसे 1 कप बेसन था तो उसमें पौन कप के करीब पानी लगा है। अब हम अपने पकोड़ों की तैयारी करते हैं। तो हम दूसरे फ्राई पैन में तेल डालकर उसको मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है। अब दोस्तों मैंने सिर्फ 1 पिंच थोड़ा सा सोडा लिया है, जो मीठा सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा, वो उसे डाल के अब हम मिक्स करके अब अपने पकोड़े बनाएंगे। आप भी ऐसे ही पकोड़े बनाएं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैं इस तेल में थोड़ा सा पानी का छींटा नमक का लगाऊंगी। मेरी सास बोलती है कि थोड़ा नमक और पानी का छींटा लगाने से तेल फट जाता है, मतलब तेल में जो है ना खुशबू सी आती रहती है ना, झल सी उठती है, वो नहीं होती। तो अब हम अपने पकोड़े बना लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कढ़ाई में ही चावल बनाना बताऊंगी। मैं अक्सर उसी कढ़ाई में बनाती हूँ और आप भी बना के देखें। खुले चावल बहुत अच्छे बनते हैं। कुकर में बनाने से थोड़ा चावल चिपचिपे हो जाते हैं, तो मैं हमेशा खुले ही चावल बनाती हूँ। अब मैं अपनी कढ़ी भी साथ साथ चलाती रहूँगी और पकोड़े भी मेरे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए 1 कप बेसन था, 1 कप बेसन में मेरे कितने सारे पकोड़े बनेंगे। ये पकोड़े बन रहे हैं और थोड़े सा बेसन और भी है घुला हुआ, उसको भी मैं बाद में डालूँगी। दोस्तों मैं खाना ऐसे ही बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाता है और दोनों गैसों का यूज़ भी करती हूँ। आप भी ऐसे ही बनाएं। और अगर जो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और आप जो हैं आपके घर पे कढ़ी कैसे बनती है, पकोड़े कैसे बनते हैं, आप मुझे बताएं तो मैं भी तो ट्राई करूँगी कि ऐसे भी बनाने चाहिए। मैं तो रेगुलर बेस पे जैसे रेगुलर खाना बनता है ऐसे ही बनाती हूँ, और ऐसी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर भी आती हूँ। डेली वे की रेसिपी जैसे घर में डेली वे में बनती हैं सब्जियाँ, ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ। तो देखिए ये मैंने 8-10 पकोड़े और बाद में भी बना लिए हैं। तो मेरे 1 कप बेसन में इतने पकोड़े बन गए। और मैं ये आपको फोड़ के दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट पकोड़े हैं। जैसे कढ़ी में किसी किसी के बहुत टाइट से पकोड़े होते हैं ना, कि फूटते भी नहीं हैं टुकड़े से, और ये इतने सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट, बड़े टेस्टी पकोड़े लगते हैं ये तो बच्चे रूखे ही खा लेते हैं, लेकिन हम अपने कढ़ी के लिए भी बचा के रखते हैं, 2-4 बच्चे भी खा लेते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट पकोड़ा है। अब मैं अपने चावल की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूँगी। जैसे दुगना डालते हैं ना, 1.5 का 3 डालते हैं, तो उससे 1 गिलास एक्स्ट्रा डालती हूँ। मैंने इस पानी में 1 दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और 8-10 लौंग डाली हैं और 1 चम्मच घी डाला है। अब जब तक ये पानी गर्म होता है मैं अपने चावल निकाल के अच्छे से धो के भीगने के लिए रख दूँगी। जब पानी गर्म हो जाएगा तो मैं अपने चावल इसमें डाल दूँगी। ये चावल ऐसे हैं कि मतलब इन्हें भिगोना नहीं पड़ता, जैसे भिगो के रख देते हैं ना। और अगर जो आपके पास समय हो, टाइम हो, तो आप इन्हें थोड़ी देर भिगो के भी रख सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट बनाऊँगी, आप भी ऐसे ही बना कर देखें। तो मेरा पानी गर्म हो गया है, मैंने इसमें अपने चावल डाल दिए। आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डालें, क्योंकि जैसे घर में किसी के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सब्ज़ी नहीं खाते, उनको उस सब्ज़ी में मिर्च लगती है। तो आप ऐसे बनाएं, नमक डाल दें तो बच्चे फीके चावल भी खाएंगे, तो उनको बुरे नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि नमक तो होता ही है। अब मेरी कढ़ी बनकर तैयार है, मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी। दोस्तों मेरे साथ अभी रुके रहना, मैं इसमें कढ़ी का छोंक भी तैयार करूँगी, क्योंकि मैंने अभी सिंपल कढ़ी छोंकी है। मुझे अपने ठाकुर जी को भी भोग लगाना है ना,
जब मैं ठाकुर जी को भोग की कढ़ी निकाल देती हूँ तो फिर मैं लहसुन, प्याज, अदरक इन सब का छोंक लगाती हूँ। तो देखिए मैंने 2 प्याज काटी हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और साबुत लाल मिर्च और ये अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें मैं मामजस्ते में इसमें कूट लूँगी। बीच में मैं अपने चावल भी चलाती रहूँगी। अब मैं इनको दूसरी गैस पे रख दूँगी और इधर मैं अपने छौंक की तैयारी करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने पकोड़े का तेल लिया था ना, उसी में बना रही हूँ। तो तेल ज़्यादा था, मैंने वो थोड़ा निकाल दिया। अब मैं एक कटोरी में हल्दी और लाल मिर्च इनका थोड़ा सा घोल बना लूँगी, क्योंकि जब हम बनाते हैं जैसे छोंक लगाते हैं बाद में, तो वो डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, नहीं तो मिर्च जल जाती है और काली काली सी नज़र आती है। तो 2 साबुत लाल मिर्च थी मेरी, कुछ जो हरी मिर्च घर में लाल हो जाती है ना, वो हैं। इनको लंबा लंबा काट के मैंने डाल दिया है। अब मैं अपनी प्याज भून लूँगी, फिर अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट भी भून लेंगे। आप भी कढ़ी में जो है ना बाद में तड़का लगाएं, बहुत अच्छा लगता है ये बाद में तड़का लगा हुआ, और कलर जो है कढ़ी का खिल के आता है। मेरे बच्चों को तो कढ़ी ऐसे ही पसंद है और उनको तो कलर चाहिए, हर सब्ज़ी में कलर चाहिए। तो ये मैंने एक कटोरी में, साफ़ हाथ थे मेरे, हाथ धो लिए थे, हाथ धोकर मैंने कहना जी की भी कढ़ी निकाल दी है, कभी मैं भूल जाऊँ। अब देखो मैंने इसमें ये डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला है उसी कटोरी को धोकर। जब ये अच्छे से पक जाएगा हम इसे कढ़ी में डाल देंगे। तो देखिए ये अच्छे से पक भी गया और कलर भी कितना अच्छा आया है। मैं गैस मंदा करना भूल गई दोस्तों, क्योंकि मुझे इसी गैस पर अपनी कढ़ाई रखनी थी। देखिए अब मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से डाल दूँगी, और मैंने गरम गैस पे, मतलब चालू गैस पे अपनी कढ़ाई रखी हुई है। हल्का सा फदका सा लग जाएगा, मतलब हल्की आंच सी लग जाएगी और कढ़ी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए मेरे चावल भी बनकर तैयार हैं। दोस्तों अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। तो देखिए मेरे चावल बनकर तैयार हैं और कढ़ी भी मेरी रेडी है। अपनी सासू माँ के लिए मैं फुलके बनाऊंगी और अपने लिए, बाकी के लिए चावल बनाए हैं। ठाकुर जी का भी भोग तैयार है। बाय दोस्तों।